Hello friends, welcome to our channel Superman Classes. Today we are going to discuss about preamble, that is the preamble of the Constitution of India. It is also a very important part. So we are going to discuss today preamble of Indian Constitution. ठीक है, हम चलते हैं अब preamble देख लेते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये preamble आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। preambles फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? प्रियम्बल कुछ भी नहीं है, बस ये समरी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बहुत ही ब्रीफ उसमें इसको समझाया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। जैसे बुक्स में जो प्रीफेस होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, बुक्स के बारे में बताया जाता है स्टार्टिंग में, वही प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सब सारी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें प्रियम्बल में, और इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बता देता हूँ प्रियम्बल हमारा कब अडॉप्ट किया था हमने। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल कब अडॉप्ट हुआ था, ये बन के कब तैयार हुआ था? इसको बनने में 2 साल 11 महीने लगे थे और ये बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया था हमने। ठीक है, और इसको लागू कब किया था हम सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया था। और ये 26 जनवरी वाला दिन ही क्यों लिया गया था? क्योंकि जो 1930 में लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिस के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, तो उसमें पूर्ण स्वराज मतलब फुली इंडिपेंडेंस की घोषणा हुई थी। और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने 26 जनवरी को मनाया था इंडिपेंडेंस डे के, पूर्ण स्वराज। तो इसीलिए इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि ये इम्पोर्टेंट डेट हमारे साथ हमेशा रहे। ठीक है, तो अब हम प्रियम्बल देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ठीक है गाइज, तो जो ओरिजिनल प्रियम्बल था उसमें ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये उसमें ऐड नहीं थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत पूछ लेता है। ठीक है, तो ये इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 1949 26 नवंबर को ये अडॉप्ट मतलब बन के तैयार हो गया था, अडॉप्ट किया था। और लागू कब हुआ था? केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं सीधा, जो मैंने आपको वर्ड्स बताए थे प्रियम्बल के, कि सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो वर्ड जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 1976 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर बार का ही एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 का, उसे हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, तो उसी अमेंडमेंट के कारण हमने दो वर्ड ऐड किए हैं। क्या क्या ऐड किए हैं? सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो ये ध्यान रखिएगा गाइस। और इसमें यूनिटी ऑफ द नेशन जो वर्ड था हमारे प्रियम्बल में, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये चेंजेस हुए थे हमारे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम इसको आगे हमारे जो वर्ड्स हैं उनको समझ लेते हैं। सॉवरेन का मतलब क्या है गाइस? सॉवरेन का मतलब है कि हमारा जो देश है वो किसी का भी गुलाम नहीं है, और वो सुप्रीम पावर है। वो किसी भी एक्सटर्नल पावर के हाथों कंट्रोल में नहीं है, वो खुद का सुप्रीम पावर है। तो सोवरेन का मतलब ये है कि वो एक सुप्रीम पावर है हमारा देश, और किसी भी एक्सटर्नल पावर से इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मीनिंग क्या है? ये सोशलिस्ट वर्ड 1976 में जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट में। इसका मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। तो इसमें ये दिया गया है कि हम सब मिलके कमाएंगे, और उस जो कमाई हुई है, जो हमारी इनकम हुई है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यही बताया गया है कि वेल्थ शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। तो पूरे सोसाइटी में जो कमाया हुआ धन है उसका इक्वल शेयर होना चाहिए। तो ये सोशलिस्ट है।
और हमारा सोशलिज्म कैसा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाता है नेक्स्ट वर्ड सेकुलर। ये सब आप जानते हैं, ये वर्ड भी नया है सेकुलर, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सेकुलर मतलब धर्म निरपेक्ष। हमारा जो देश है वो किसी भी एक धर्म को नहीं मानता है और सभी धर्मों के लिए ये इक्वल है, तो ये सेकुलरिज्म है, सेकुलर। आगे चलते हैं लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होती है, फ्रीडम। फ्रीडम कैसी, कि हम सब आज़ाद हैं, हम सब, हमारे जो भी थॉट्स हैं, जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, वो सब हम आज़ादी से व्यक्त कर सकते हैं, तो ये लिबर्टी है, ठीक है। इसके बाद आता है इक्वलिटी, कि हम सब इक्वल हैं, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो ये इक्वलिटी हमारा प्रियम्बल देता है। आगे चलते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये सभी देशवासियों को एक देशभक्ति की भावना से जोड़ता है। तो और ये फ्रेटर्निटी बताता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी जातिवाद नहीं है, कोई भी सांप्रदायिकता नहीं है, हम सब इक्वल हैं और भाईचारा, एक देश के नागरिक हैं, तो फ्रेटर्निटी ये बताता है। आगे चलते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया, इंडिया एक रिपब्लिक देश है, मतलब जो हमारा हेड है उसे जनता चुनती है, जनता चुन के आती है, वो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है हमारा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मोनार्की है। मोनार्की मतलब जैसे अ, जो बोलते हैं एक ही परिवार के लोग जो हो गए, जो हेरिडिटी बेसिस पे राज्य करते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ का जो सुप्रीम पावर, जो हेड है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको जनता इलेक्ट करती है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे और ये हमारा प्रियम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारी समरी है, ये ब्रीफ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, और जो इसको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी पूछी जाती है वो सब मैंने आपको क्लियर कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा, और इसी तरीके से आप सबको सारे टॉपिक्स जो जीके के हैं वो मैं क्लियर करवा दूँगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।